नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 23-24 जुलाई तक कई इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित, पहले से पानी स्टोर करने की सलाह। दिल्ली के कई इलाकों में 23 जुलाई की सुबह से 24 जुलाई की सुबह तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। खयाला मेन लाइन के इंटरकनेक्शन कार्य के कारण कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद रह सकती है, जबकि कई जगहों पर कम दबाव के साथ पानी उपलब्ध होगा। जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें। दिल्ली में जलभराव पर सरकार सख्त, लापरवाही हुई तो अधिकारियों पर गिरेगी सीधी गाज। दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया। साफ निर्देश दिए गए कि बारिश के कारण किसी भी तरह का हादसा या गंभीर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। सरकार ने सभी विभागों को नालों की सफाई, जल निकासी और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। दिल्ली कैबिनेट में परिवर्तन योजना मंजूर, पुराने ट्रक बस हटेंगे, BS6 और EV को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए परिवर्तन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत पुराने ट्रक और बसेस को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जबकि BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। नई नीति से आधुनिक, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली भाजपा की नई टीम घोषित, निगम चुनाव फोकस में, सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी। दिल्ली भाजपा ने अपनी नई प्रदेश टीम का ऐलान कर संगठन को आगामी नगर निगम चुनावों के लिए तैयार करने का संदेश दिया। नई टीम में सभी वर्गों, समुदाय और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। पार्टी का दावा है कि अनुभव और युवा नेतृत्व के संतुलन के साथ संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। नई जिम्मेदारियों के जरिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के केजरीवाल, बोले बच्चों का गुस्सा संभालिए वरना भारी पड़ेगा आगे। छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों का गुस्सा संभालिए वरना इसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। केजरीवाल ने छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और छात्रों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने की मांग की। संसद में गूंजा दिल्ली ओजोन मुद्दा, 92 कॉलोनीज और 12 गांवों को बाहर करने की मांग उठी। दिल्ली के ओजोन का मुद्दा संसद में जोरदार तरीके से उठाया गया। सांसदों ने मांग की है कि ओजोन में शामिल 92 कॉलोनीज और 12 गांवों को इस श्रेणी से बाहर किया जाए। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में वर्षों से लाखों लोग रह रहे हैं और उन्हें बार बार ध्वस्तीकरण की आशंका का सामना करना पड़ता है। इस मांग का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को राहत देना और इन बस्तियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ करना है। दिल्ली NCR में तेज आंधी और जोरदार बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने तेज आंधी, गरज चमक और जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया। आने वाले घंटों में कई इलाकों में स्वच्छ बारिश होने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाओं और जलभराव के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और खुले स्थानों पर न रुकने की सलाह दी। सोनम वांगचुक की पत्नी के बयान से डॉक्टर्स में बहस, सरकारी अस्पतालों पर उठे सवाल। सोनम वांगचुक की पत्नी के एक बयान ने डॉक्टर्स के बीच नई बहस छेड़ दी। उनके बयान में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद डॉक्टर्स के संगठन फाइमा के भीतर भी मतभेद सामने आए। कुछ डॉक्टर्स ने बयान का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टर्स की छवि के खिलाफ बताया। इस मुद्दे ने चिकित्सा जगत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। DU के नए सत्र में सुरक्षा बढ़ी, हर कॉलेज में सादे कपड़ों में महिला पुलिस रहेगी तैनात। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कॉलेज में सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, एंटी रोमियो टीम्स की निगरानी और CCTV पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना है। JP नड्डा से मिले CJP प्रतिनिधि, 3 मांगे रखी। केंद्रीय मंत्री बोले धरना समाप्त कीजिए। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे CJP के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर अपनी 3 प्रमुख मांगे उनके सामने रखी। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी, इसलिए अब धरना समाप्त कर दें। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के जल्द समाधान पर जोर दिया, जबकि सरकार की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया गया।
सोनम वांगचुक केस में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और अस्पताल से मांगी पूरी हेल्थ रिपोर्ट। सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने वांगचुक की पूरी मेडिकल और हेल्थ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड और उपचार की जानकारी मांगी ताकि मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जा सके। अब केंद्र और अस्पताल को तय समय में जवाब दाखिल करना होगा। दिल्ली में बिजली संकट का नया हाल, कम जमीन में बनेंगे आधुनिक पावर सब स्टेशन। दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग और जगह की कमी को देखते हुए नया समाधान तैयार किया गया। अब कम जमीन में भी आधुनिक तकनीक से पावर सब स्टेशन बनाए जा सकेंगे। इस पहल से घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद होगी। छोटे आकार के सब स्टेशन से बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा और लंबे समय से चल रही जगह की समस्या का समाधान होगा। कांवड़ यात्रा में यात्रियों को राहत, नमो भारत और मेट्रो से आसान होगा सफर। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नमो भारत और मेट्रो सेवाएं सफर को आसान बनाने में मदद करेंगी। यात्रियों को सड़क मार्ग के विकल्प के तौर पर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुचारू यातायात के लिए विशेष तैयारियां की हैं। कांवड़ यात्रियों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली महारैली के लिए किसानों का काफिला आगे बढ़ा, पंधेर ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रस्तावित महारैली को लेकर किसानों का काफिला फतेहगढ़ साहिब पहुंच गया। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शंभू बॉर्डर बंद करने के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में है। प्रशासन की निगरानी के बीच किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति जारी रखने की बात कही। संसद मार्ग प्रदर्शन में बवाल, 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में, झड़प में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के संसद मार्ग पर हुए प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश के बाद कार्रवाई करते हुए 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पथराव और धक्का मुक्की में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। डार्क जोन बनने से बच रही दिल्ली, डीडीए के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क भूजल को दे रहे नया जीवन। दिल्ली में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच डीडीए के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क बड़ी राहत बनकर सामने आए। इन पार्कों के जरिए हर साल करीब 1100 मिलियन गैलन पानी जमीन में रिस रहा है, जिससे भूजल रिचार्ज हो रहा है और राजधानी को डार्क जोन बनने से बचाने में मदद मिल रही है। ये पार्क वर्षा जल संरक्षण, वेटलैंड और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को मजबूत करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरीकरण के बीच ऐसे हरित क्षेत्र दिल्ली के जल संकट से निपटने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2.6 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2.6 करोड़ रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल, ऑनलाइन निवेश और डिजिटल भुगतान के नाम पर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक दस्तावेज और कई सिम कार्ड बरामद किए। शुरुआती जांच में इस गिरोह के कई राज्यों में सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। 5 वर्षों में भारत वापस लाई गई 615 प्राचीन धरोहरें, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में विदेशों से भारत की 615 प्राचीन और बहुमूल्य धरोहरें वापस लाई गईं। सरकार ने बताया कि इन ऐतिहासिक मूर्तियों, कलाकृतियों और पुरावशेषों को विभिन्न देशों के सहयोग और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए वापस हासिल किया गया। इन धरोहरों की तस्करी वर्षों पहले देश से बाहर हुई थी। सरकार का कहना है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और चोरी हुई धरोहरों की वापसी के लिए अभियान लगातार जारी है। गूगल मैप पर ठप पड़ा तो लुटियांस, दिल्ली में भटके लोग, कई रास्तों पर बढ़ी परेशानी। गूगल मैप्स की सेवा प्रभावित होने से लुटियांस दिल्ली में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रास्तों की सही जानकारी न मिलने से कई वाहन चालक गलत मार्ग पर पहुंच गए और कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति बन गई। खासकर राजधानी के वीआईपी और प्रशासनिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को अधिक परेशानी हुई। तकनीकी समस्या के कारण लोग वैकल्पिक नेविगेशन और स्थानीय लोगों से रास्ता पूछने को मजबूर हुए। दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में नंदू गैंग के इनामी शूटर गिरफ्तार, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई जवानों की जान। दिल्ली में पुलिस और नंदू गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी शूटर गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए।
लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए दिल्ली रवाना, 7 राबड़ी और मीसा भारती। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें दिल्ली के विशेषज्ञ अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां उनकी विस्तृत जांच और उपचार होगा। लालू यादव पहले भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ चुके हैं। जेल में पेन ड्राइव से पढ़ाई की मांग पर शर्जील इमाम, फैसला जेलर पर छोड़ने का कोर्ट का आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए पेन ड्राइव इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने इस मामले में कोई सीधा आदेश देने की बजाय फैसला लेने की जिम्मेदारी जेल अधीक्षक यानी जेलर को सौंप दी। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा नियमों और जेल मैनुअल को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी इस पर उचित निर्णय लें। अगले आदेश तक बंद रहेगा जंतर मंतर स्मारक, एएसआई ने सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए निर्देश। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर स्मारक अगले आदेश तक एहतियातन बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले ही इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे। आदेश के अनुसार फिलहाल स्मारक में पर्यटकों और आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। परिस्थितियों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। 23वें दिन भी जारी रहा सोनम वांगचुक का अनशन, अस्पताल से भेजा हाथ से लिखा संदेश। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 23वें दिन भी जारी है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और हाथ से लिखा एक पत्र जारी कर समर्थकों को संदेश भेजा। पत्र में उन्होंने अपने आंदोलन के उद्देश्यों पर अडिग रहने की बात कही और शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन जारी रखने की अपील की। उनकी सेहत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच उनके समर्थन में विभिन्न संगठनों और लोगों की आवाज भी लगातार बुलंद हो रही है। चढ़ावा चोरी और पेपर लीक पर संसद में हंगामा, खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। संसद के मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर जवाब देने के बजाय सरकार विरोध को दबा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।